शादी का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाला एक जराइम पेशा गिरोह गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारियां एक शहरी की शिकायत पर अमल में आई, जिसे इस गिरोह ने अपनी जालसाजी का निशाना बनाया था। गिरोह में खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने ताहाल मुल्जिमान की शिकायत जाहिर नहीं की। आप ही क्या सोच रही हैं? यही ना कि ये सुर्ख दुपट्टा आप पर कैसा लगेगा। बदमाशी मत करो, मैं बिल्कुल ऐसा सोच नहीं रही। अरे भाई, हमें भी तो करके दिखाएं, हम भी तो देखें आप दुल्हन बन के कैसी लगेंगी। ये देखे अम्मी, कितना रूप चढ़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, छोड़ो छोड़ो, दिखा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप यार मत तंग करो बच्ची को, थोड़े दिन के लिए मेहमान है, मुसाफिर है, चली जाएगी घर आंगन सुना करके। तो क्या हुआ अम्मी, मैं तो यहीं पर हूँ ना। मेरा बच्चा, अल्लाह नसीब अच्छा करे। या अल्लाह अपना करम कर दे, कराची वालों पे रहम कर दे, गर्मी को कम हो जाए। क्या हुआ भाई, किसे कोस रही हो? और आज फिर यही दाल? अरे आज तो कुछ अच्छा पका लेती है, अच्छा खाने को दिल कर रहा था। इतनी गर्मी में दाल भी बना रही हूँ, बहुत है। बहू आएगी ना आपकी, उससे बनवाइएगा। क्या मतलब है? बहू को आते ही किचन में काम पे लगा दोगी क्या? तो तुम्हारी माँ ने हमें बख्श दिया था, दूसरे दिन ही खड़ा कर दिया था काम पर। अरे क्यों मेरी मरी माँ को बदनाम कर रही हो? शहजादी बना के रखा था उसने तुम्हें पूरे 1 महीने तक। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लो आ गए तुम्हारे मजनू बेटे। बड़े खुश नजर आ रहे हो। ये क्या हाथ में? अम्मी ये रुखसती का जोड़ा है। रुखसती का जोड़ा? और जो बड़ी के जोड़े मैंने बनवा के रखे। अरे अम्मी तो वो बाद में पहन लेगी। सही बात है, उसकी शादी हो रही है, अपनी मर्जी का सूट पहनाएगा अपनी दुल्हन को वो। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि शाइस्ता उसे ये जोड़ा पहने, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा, और कलर भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा लगेगा हमारी बहू पे ये। अरे मेरा बेटा लाया है तो अच्छा ही होगा। ये बता बेटा, कितने का लाया? अरे अम्मी आप पैसों को छोड़े ना। अरे 55-60 से तो कम का नहीं होगा, और गया होगा तो हैदरी मार्केट, वहीं सारे चोर बैठे। अरे बेटा अपनी खुशी से लाया है, क्या पैसों के पीछे पड़ गई? बहुत अच्छा प्यारा बेटा, बहुत प्यारा है ये। अल्लाह मेरे बेटे के नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा अम्मी, आप आंटी को फोन करके कह दें कि शादी का जोड़ा हमारी तरफ से होगा। अच्छा चलो मैं कर दूंगी। अभी करे ना। अच्छा अच्छा करती हूँ करती हूँ। हाँ तो जनाब, कहाँ तक पहुंची आप लोगों की तैयारियां? भी देखिए शादी का घर है, तैयारियां तो होती रहेंगी, खत्म होने वाली नहीं है। आप बताइए कैटरिंग का क्या इंतजाम किया? हाँ इंतजाम तो हो गया है, मगर इस कोरोना की वबा ने हर काम मजीद मुश्किल कर दिया। अब छोटी सी छोटी चीज का भी ख्याल करना पड़ता है। पता नहीं अल्लाह पाक कब मेहरबान होगा। अच्छा बेटा, एक अच्छी सी चाय तो पिला दो। जी अब्बू, अभी लेकर आती हूँ। लिस्ट बनाई थी ज़ैनब का फोन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हाँ ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि फैसल जो है दुल्हन का जोड़ा लेके आए, और उन्होंने कहा है कि रुखसती वाले दिन वो उसी जोड़े में आएगी। अरे मैंने तो बरी के इतने जोड़े बना के रखे हैं, उनमें से एक पहन लेगी, पर भाई उनकी ख्वाहिश है कि वो उसी जोड़े में उसे देखेंगे। अरे हाँ हाँ ज़ैनब बहन, बिल्कुल क्यों नहीं, आपकी बेटी है, जो चाहे आप पहनाए से। ठीक है चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह अल्लाह। क्या कह रही है जनाब? वो कह रही है वो अपनी पसंद के कपड़े ला रही हैं इसको पहनाने के लिए। खुश? अल्लाह पाक बस नसीब अच्छा करे बस। नहीं भाई क्या बताऊं, कोरोना की वजह से तमाम शादी हॉल्स पर पाबंदी लग गई है, और शादी हॉल वाले ने मना कर दिया है भाई हम हॉल नहीं दे सकते। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें इस मसले का। लेकिन मुशर्रफ भाई आपने तो हॉल की फुल पेमेंट भी कर दी थी, फिर भी वो हॉल को मना कर रहे हैं? हाँ पेमेंट तो सारी कर दी थी, मगर अब वो कह रहे हैं कि जब पाबंदी लग गई है तो हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट भी अभी वापस नहीं कर सकते। अब देखें कोरोना उठने के बाद ही कुछ होगा। बात तो आप सही कह रहे हैं मुशर्रफ भाई, गवर्नमेंट ने भी इतनी सख्ती कर दी है कि बस अल्लाह की पनाह। अरे अभी कुछ दिन पहले हमारे मोहल्ले में एक शादी हुई थी, 400-500 लोग आए हुए थे और पुलिस ने रेड मार दी।
अल्लाह माफ़ी, मैं आपको क्या बताऊं किस बुरी तरह दूल्हा को और उसके घर वालों को मारते हुए लेके गए हैं और पूरे मोहल्ले में और ख़ानदान में बेइज्जती अलग हुई। कई लोगों को तो उन्होंने लॉकअप कर दिया। और नहीं भाई, मेरा मशवरा ये है कि शादी सादगी से ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। यार नहीं भाई, यही तो मसला है कि घर के बाहर भी मैं शामियाना नहीं लगा सकता, किस तरीके से ये सारा अरेंज करूँगा। ये बात आपकी ठीक है कि सादगी से कर दी जाए, मगर करेंगे कैसे इंतजाम? देखिए, मैं आपको एक बेहतरीन मशवरा देता हूँ जो इन हालात में मेरी समझ में आ रहा है। ऐसा करते हैं कि कल का दिन छोड़ के परसों मैं काजी जी को लेके आ जाता हूँ अपने बेटे के साथ। मैं हूँगा, मेरी बीवी होगी और मेरा बेटा होगा काजी। 4 लोग हम आते हैं, सादगी से घर में निकाह पढ़ाते हैं और आप बेटी को रुखसत कर दीजिए। अल्लाह खैर सल्लाह। और जहाँ तक रिश्तेदारों की बात है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो कोरोना ख़त्म होने के बाद हम एक बड़ी तकरीब रख लेंगे। आपके रिश्तेदार भी शरीक हो जाएंगे, मेरे रिश्तेदार भी शरीक हो जाएंगे और उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। बात तो आपकी बिल्कुल मुनासिब है, अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों बेगम? भाई साहब, आपने बिल्कुल सही बात करी है, बिल्कुल ठीक है ये। बहन, मेरे हिसाब से तो इससे बेहतर मशवरा हो ही नहीं सकता। मोटर ही ठीक करता रहेगा सारा दिन। इसको जल्दी खत्म कर काम को और जाके मुझे चने की दाल ला के दे, खाना बनाना है। अरे अम्मा, क्या सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो? कहाँ से लाऊं सुबह सुबह दाल में? 11 बजे दुकानें खुलेंगी, ले आऊंगा। ओ हटराम, आके खोल जाके देख। लॉकडाउन की वजह से ना 6 बजे दुकानें खुल जाती हैं। सत्यजीत देख कौन आया है। अरे भाई, दरवाजा खोलो। भाई, क्या हो गया तेरे को? कुत्ते पीछे लगे हुए क्या तेरे? खबर ये इतनी बड़ी लेकर आया हूँ, सुन के हैरान हो जाओगे आप लोग। चिल्ला मत, अम्मा को वैसे शोर पसंद नहीं है। गली में बच्चों को क्रिकेट तो खेलने नहीं देती। क्या हो गया तेरे को? हाँ तो क्यों खेलने दूं क्रिकेट? अरे खेल कर तो कहीं टेटवा नहीं दबा दूंगी कम वक्तों का। और तू क्यों इतना बिलबिलाता हुआ आ रहा है? तेरे पर चींटियों का दल चढ़ गया है क्या? भाई, भाभी का पता चल गया। भाभी कहाँ है? क्या? बताना कहाँ पे? आपने मेरी जान निकाल दी। अच्छा, सॉरी। अच्छा मेरी बात सुनो, आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया था। अम्मी अब्बू काफी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। सच? शुक्र है। और खीर तो तुमने बहुत ही लजीजा बनाई थी। मुझे तो डर लग रहा था कि शायद किसी को पसंद ना आए। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, वो अब्बू की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि कल तक सारा फर्नीचर आ जाएगा जहेज का। कोई बात नहीं, रेडी हो गई? हाँ चलो चले। अरे तू छोड़, मुझे बता। मैं जाऊंगी, मैं उसे प्यार से मना कर लेकर आऊंगी, तू मुझे लेकर चल वहाँ। एक मसला है भाई, भाभी ने ना शादी कर ली है, वो भी एक फैसल नामी शख्स है। क्या है? ये क्या कह रहे तू? एक निकाह के पर वो दूसरा निकाह कैसे कर सकती है? सुन लिया तूने? सुन लिया? अरे मैं तुझे पहले ही कहती थी वो औरत नहीं है, वो एक उछाल छक्का है। मगर तू तो माँ की सुनता ही नहीं था। तेरी तो अकल के ऊपर कीड़े पड़े हुए थे। माँ तो बुरी लगती थी ना, भुगा था उसको तू। अम्मा बहुत गलत किया उसने, पछताएगी वो। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। भाई मुझे सब पता है कहाँ रहती है वो। 3 अट्टी में उसकी रैश है। मकान का एड्रेस सब लेकर आया हूँ मैं। चलें उसके पास। ठहर, तुम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। देख बेटा, गुस्से में ऐसा कुछ मत कर देना कि पछताना पड़ जाए। एक तू ही तो मेरा आखिरी सहारा बचा है। अब ठंडे दिल से काम करो। भाई आप रहने दो, मैं खुद संभाल लूंगा। क्या करना है मुझे पता है, आप छोड़ो। एक बात सुन, अब तू कुछ नहीं करेगा। अब जो करेगी ना पुलिस करेगी। छोड़ूंगा नहीं मैं, अभी बंदोबस्त करता हूँ उसका मैं। अरे देख भाई, इसको देख ये कोई पागलपन ना कर बेटे। टेंशन मत लो, मुझे पता है क्या करना है। कम बाहर दूसरा निकाह करके बैठ गई। छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं तुझे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए
जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। साहब, शाइस्ता मुशर्रफ, ये औरत मेरी बीवी है और ये 6 माह पहले ही हमारा निकाह हुआ है। तो फिर मसला क्या है? इंस्पेक्टर साहब, मसला ये है कि रुखसती से 1 रोज पहले ये और इसके घर वाले रातों रात घर का सामान लेकर कहीं भाग गए हैं। मेरी माँ ने 1.25 लाख का जेवर चढ़ाया था और हक महर भी मौजूद था। 2 लाख रुपए दिए थे निकाह के मौके पर। सब कुछ ले उड़े हैं और इस वक्त 3 हट्टी में कहीं छुपे बैठे हैं। तो आप इनके खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवा दो। इंस्पेक्टर साहब, बात फ्रॉड की नहीं है, इसका इससे ज़्यादा संगीन है। शाइस्ता ने मुझसे खुला लिए बगैर किसी और से शादी कर ली। एक निकाह पे दूसरा निकाह कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर जुर्म है। आप प्लीज़ उन्हें गिरफ्तार करें। ये नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आप मुकदमा दर्ज करवाएं और हमने इस निकाहनामे की तस्दीक भी तो करनी है कि ये असली है या नकली। जी ज़रूर करें, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ये देखिए, इस पर निकाह ख्वाह की मोहर भी लगी हुई है। और अगर आप मज़ीद सबूत चाहते हैं तो वो भी मेरे पास हैं। ये शादी का कार्ड। इसके अलावा अगर और भी आपको चाहिए तो ये निकाह की तस्वीरें हैं। ये उसी रोज़ ली गई थी। इंस्पेक्टर साहब, हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। मेरी माँ जहनी मरीज बन चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए। आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई जराइम पेशा अफराद का गिरोह है। आपको इसका पता मालूम है? बिल्कुल बताओ। मुझे पता है। 3 हट्टी का जो मज़ार है उसके बैक साइड पे इनकी रिहाइश है। वो रहीम भाई नहीं है जिनके नीम का दरख्त है, काफी मशहूर है, वहीं उसकी रिहाइश है। तारिक, मोबाइल तैयार करो, अभी रेड पे जाना है। अरे भाई, कौन है? पुलिस, खैरियत तो है? ये तो तुम्हें भी पता चल जाता है। बेटे को बुलाओ। बेटा कहाँ है वो? बाहर बुलाओ। पुलिस हमारे घर में? अबू सब खैरियत तो है? तो तुम हो फैसल और तुम हो शाइस्ता। मगर इंस्पेक्टर साहब, मामला क्या है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? ले चलो दोनों को। इंस्पेक्टर साहब, आप बताएं इसने किया क्या है? इसका जुर्म क्या है जो इसे क्यों ले जा रहे थाने? जुर्म सिर्फ इसने नहीं, जुर्म तुमने भी किया है। तुम्हें भी साथ चलना होगा। नहीं भाई, सब खैरियत था? आपके घर पे पुलिस, सब खैरियत तो है ना? खैरियत बाद में पूछना, पहले तो ये बताओ तुम कौन हो? मैं इस बच्चे का ससुर हूँ। बेटी है मेरी शाइस्ता। ओह, तो अच्छा, तुम हो फसाद की जड़। तुम्हें शर्म नहीं आई फ्रॉड करते हुए? अपनी बेटी का खुला लिए बगैर एक निकाह पे दूसरा निकाह किया। झूठ है, झूठ है ये सब। किसने कहा? इसके शौहर ने तमाम शवाहिद पेश किए हैं हमें। मुशर्रफ, मैं तो आपको बहुत शरीफ इंसान समझता था। ये आपने क्या किया? डबल निकाह, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं ऐसा हुआ। ये इल्जाम है, गलतफहमी है। ये झूठ क्यों बोलेंगे? ड्रामेबाजी बंद करो। ले चलो इन सबको, चलो। अरे आप मेरी बात तो... हेलो, आमना कबीर बात कर रही हैं? जी, मैं आमना बोल रही हूँ। आप कौन? मेरा नाम जैनब है और मैं बहुत परेशान हाल में आपको फ़ोन कर रही हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। अच्छा, हौसले से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे तफसील से बताएं, हुआ क्या है? 1 हफ्ता पहले मेरे बेटे की शादी हुई थी। मेरे घर में खुशी के शादियाने बज रहे थे और मेरे बेटे और शोहर को भी उठा के ले गए पुलिस वाले। वो बिल्कुल बेकसूर है।
किस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है ये? मेरा नाम एडवोकेट शहरियार है। आपकी वालदा ने आमना कबीर साहिबा से रब्ता किया था। महरोज ने आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने आपके खिलाफ 496A, 365B और 3736 की दवात लगाई है। लेकिन ये सारा मामला असल में है क्या, मुझे ये तो समझाया। मैं बताता हूँ आपको। इस शख्स ने हमें धोखा दिया है। अपनी शादीशुदा बेटी की मेरे बेटे के साथ दोबारा शादी करा दी। अरे निकाह पे निकाह कर दिया। हमारी खानदानी इज्जत और वकार सब खाक में मिला दिया शख्स ने। वकील साहब, ये सब झूठ है, सरासर झूठ है। मेरी बेटी पाक दामन है। उसका सिर्फ एक निकाह हुआ है। अरे मुझे कठेरे में खड़ा करने से पहले ये तो सोच लेते कि इज्जत तो मेरी खाक हुई है, बर्बाद तो मैं हुआ हूं। अरे अगर तुम्हारी इज्जत खराब हुई है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है। जिम्मेदार तुम्हारी वो बेहया और बदकिरदार बेटी है जिसने सबके मुंह पे कालक मल दी है। खबरदार, अगर मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। अंकल आप प्लीज तामुल से रहें। अब्बू आप भी प्लीज। वकील साहब मैं माजरत चाहता हूँ। दरअसल हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। हाँ मैं समझ सकता हूँ। देखिए महरोज ने दावा किया है कि वो शाइस्ता का शौहर है। उसके पास निकाहनामा मौजूद है, निकाह से मुताल्लिक तस्वीर मौजूद है। आप लोग मुझे ये बताएं कि आपने इस रिश्ते से पहले शाइस्ता की बैकग्राउंड की छानबीन की थी? वकील साहब दरअसल इस मोहल्ले में ये लोग 5 महीने पहले शिफ्ट हुए। जब मेरा सामना शाइस्ता से हुआ तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। शरीफ लोग लगे तो हमने रिश्ता भेज दिया। वकील साहब वैसे मुझे लगता है कि शाइस्ता बेकसूर है। उसे किसी साजिश में फंसाया जा रहा है और वो बहरोज वो ज़रूर फ्रॉड आदमी है। देखिए फैसल साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस ने आप लोगों की गिरफ्तारी से पहले महरोज के इलाके की छानबीन की थी। अहले मोहल्ला ने इस बात की तस्दीक की है कि उसके और शाइस्ता की शादी एक आठ तकसीम हुए थे। वकील साहब लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। वो बेकसूर है। आप एक बार उससे मिल लें प्लीज़। देखिए मैं आपकी बीवी की पैरवी के लिए तो यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों की पैरवी कर रहा हूँ। फिर भी आपकी दरख्वास्त मैं आमना कबीर साहिबा तक पहुँचा दूँगा। शुक्रिया। अच्छा वकील साहब ये बताएं कि हम तीनों की ज़मानत कब तक हो जाएगी? आप तीनों की? जी वो मुशरफ अंकल दरअसल ज़ईफ़ इंसान है। ना तो उनका यहाँ कोई वकील है ना कोई रिश्तेदार जो उनके पीछे भाग दौड़ करे। और जब फैसला अदालत नहीं करना है तो उन्हें यहाँ रखना तो बेकार है। चले मैं देखता हूँ कि मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। शुक्रिया। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। बीबी मेरा नाम एडवोकेट शहरियार है। मैं आपके शौहर फैसल का वकील हूँ और उन्हीं के कहने पे मैंने आपसे रब्ता किया। फैसल मैं जानती थी वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वो जानते हैं कि मैं बेकसूर हूँ। देखें ये बात फैसल से ज़्यादा अदालत में साबित करना ज़रूरी है कि आप बेकसूर हैं। तो मैं आपसे जो कुछ पूछूंगा आपको सच सच बताना होगा। मुझे आप ये बताएं कि आप महरोज को जानती हैं, कि आपका उससे निकाह हुआ था? देखें बात यह है कि आप देखें कि मैं शेल्टर होम की वार्डन से बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके यहाँ आया हूँ। हो सकता है हमारी दोबारा मुलाकात ना हो, तो आप मुझे सच सच और हकीकत से आगाह करें। मैं बिल्कुल सच बताऊंगी आपको। मैं जानती हूँ महरोज को, लेकिन मेरा उससे कोई रिश्ता कोई नाता नहीं है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ।
ये 1 साल पहले की बात है। हम दूसरे इलाके में रहते थे। एक दफा कॉलेज जाते हुए बहरोज की मुझ पे नजर पड़ गई। उस दिन से ही वो मेरा पीछा करने लगा, बार बार रास्ते में आ जाता था। काफी बार बात करने की कोशिश करी तो मैंने उसको झिड़क दिया, लेकिन वो पास नहीं आया। बहुत ढेर था वो। लेकिन यहाँ ही बस नहीं हुई। एक दिन तो हद ही कर दी उसने। अपनी वालदा को लेकर मेरे घर आ गया। अरे भाई, सोचना समझना कैसा। आप लोग तो खुश नसीब हैं कि मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई और मैं रिश्ता लेके चली आई। वो कहते हैं ना कि जब दिल गद्दी पे आ जाए तो परी क्या। खैर, आप लोग अब इस रिश्ते को हाँ करें और अपने इस बोझ से जान छुड़ाएं आप लोग। मोहतरमा, मेरी बेटियां बोझ नहीं, मेरा फख्र है। आप जरा मुंह संभाल कर बात करें। आजा बेटा, आजा। ये है मेरी बड़ी बेटी शाइस्ता। बेटा आंटी को सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। ये है लड़की, इंसान का बच्चा है मगर मामूली शक्ल सूरत की है। खैर, मुझे छोटी बड़ी से क्या लेना है। छोटी हो के बड़ी, मेरे बेटे को जो पसंद आई उसने जिस पे हाथ रखा मैं रिश्ता लेके आ गई। बस आप लोग हाँ करें। मोहतरमा, ये मेरी बेटी है, कोई खिलौना नहीं। जो आपके बेटे को पसंद है और आप उसे खरीद कर दे दे। वैसे आपका बेटा करता क्या है, तालीम क्या है इसकी? काम वाम तो कुछ करता नहीं है ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। और जिन लोगों में उठता बैठता है ना, उन सबको भी मैं जानता हूँ। 1 नंबर का आवारा है ये। देखिए अंकल, वैसे भी मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाप ने 3 दुकानें छोड़ी हैं मेरे लिए, वो भी मेन लालू खेत सिंधी होटल के पास। वैसे भी नौकरी आप जैसे लोग करते होंगे, हम नहीं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरबियत की आपने अपने साहबजादे की। हाँ हाँ, सारा मोहल्ला जानता है मेरे बेटे की तरबियत बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, नजर आ रहा है। पहले कम से कम इसे तमीज तो सिखा देती, फिर इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढती। अरे इसमें तो इंसानियत ही नहीं है। जिन लोगों में ये उठता बैठता है ना, सबको अच्छे तरीके से जानता हूं मैं। और एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं अपनी बेटी जहन्नुम में नहीं झोंक सकता। मेरी तरफ से इनकार है, समझिए आप जा सकती। ए मुशर्रफ मियां, तुम्हें पता भी है तुम कह क्या रहे हो? और अपनी हैसियत, अपनी औकात देखिए। ये घर देखा है तुमने? ऊपर से 2 बेटियों का बोझ लेकर बैठे हुए हो तुम। अरे मेरे सर पे ऐसी 2 नागने होती ना तो अब तक मैं उनके फान कुचल चुकी होती। बात करते हैं, अरे इनके तो नखरे नहीं मिल रहे। पता नहीं कहाँ से हुरपरियां लग रही है, ना शक्ल ना सूरत। गलती मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं ही भुगतूंगा। आप जा सकती हैं यहाँ से। देख लिया तूने, करा दी माँ की बेइज्जती। अरे छिपकली के लिए तूने मेरी बेइज्जती करा दी। इससे बेहतर तू अगर कहता ना मेरे घर की जो काम वाली मासी है उससे कहता ना, तो मैं उससे ही करा देती। इन दोनों से तो बहुत बेहतर लगती है। अरे पहनने ओढ़ने की तमीज तो है। चल, मैं तेरे लिए शहजादी ही ढूंढ के लाऊंगी। आए बड़े कहीं के। उठ जा भाई जा, जान छोड़। तो आपके वालिद ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इस वाक़ये के बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मुझे मजीद परेशान करने लगा। तंग आकर मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया और अपने आप को घर में महदूद कर लिया। मगर वो एक रात हमारे घर की दीवार कूद कर आ गया और मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ ले जाने लगा। कहने लगा कि आज हमारी शादी होगी। अब वो आगे बढ़े तो उसने उन पर हाथ उठाया। मैं चीखने चिल्लाने लगी और मदद के लिए पड़ोसियों को बुलाने लगी तो वो घबरा तो गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा कि वो मुझे बर्बाद कर देगा। अच्छा, इस वाक़ये की रिपोर्ट आपने पुलिस में दर्ज करवाई? नहीं। उस वाक़ये के बाद मैंने वही किया जो मुझ जैसे शरीफ इंसान को करना चाहिए था। रातों रात वो मोहल्ला और घर छोड़ दिया, माजी की सारी यादें तलब की और तीन अटी उठाया।
और वहां एक नई जिंदगी शुरू की। एक ऐसी जिंदगी जहां हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता था। तो फिर एक रोज आप लोग शाइस्ता का रिश्ता लेकर आए। मैं समझा कि मेरी जिंदगी की तल्ख रात खत्म हो गई है, मगर मुझे क्या पता था मुझे कि मेरी जिंदगी की तलखियां अभी खत्म नहीं हुई। चलो अगर मान लेते हैं कि आपने जो कुछ हमें बताया सब सच है, तब भी आपको हमें हकीकत से आगाह करना चाहिए था। क्या बताता आपको? क्या बताता? ये कि मोहल्ले का एक आवारा और बदमाश लड़का मेरी बेटी के पीछे पड़ गया है और दीवार कूदकर मेरे घर में घुसा है। मेरी जगह अपने आप को रख के सोचे, क्या ये मुमकिन था? मुमकिन था ये सब कुछ बताना? चलो भाई, तुम तीनों की जमानतें हो गई, आ जाओ। चलो आ जाओ। मैडम, आपने वो महरोज और शाइस्ता का निकाहनामा देख लिया? हाँ, वो डॉक्यूमेंट मैंने चेक किया है। पहली नज़र में देखो तो ओरिजिनल ही लगता है, लेकिन फिर जब गौर से देखो तो उसमें नज़र आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। खासतौर पर जो शाइस्ता के सिग्नेचर्स हैं वो हर पेज पर मुख्तलिफ हैं, मैच ही नहीं करते आपस में। मैडम, सबके सिग्नेचर्स आपकी तरह परफेक्ट नहीं होते। खुद मेरे सिग्नेचर्स के साथ भी यही इशू है, अक्सर बैंक वाले शिकायत करते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है, क्योंकि एक दो जगह पर तो पेन की इंक फैली हुई है सिग्नेचर्स में, और ऐसा लगता है कि जैसे पेन को बहुत दबाव के साथ पेज पर रख के और लिखा गया है। इस तरह की सिचुएशन तो दो हालात में हो सकती है। एक तो ज़बरदस्ती किसी ने आपका हाथ पकड़कर और साइन करवाया हो तो तब भी पेन पर बहुत दबाव पड़ता है, या फिर आप अगर कोई चीज़ नकल कर रहे हो देखकर तो आप बहुत एहतियात से पेन पे दबाव डाल के आहिस्ता आहिस्ता लिखोगे तो तब भी जालसाजी हो सकती है। अच्छा मैडम, निकाहनामे के साथ शाइस्ता के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी तो मौजूद है। हाँ, लेकिन आजकल इतनी जगह पर सेल परचेज में आप अपने आईडी कार्ड की कॉपी जमा कराते हो, कहीं ना कहीं से लोग आपके आईडी कार्ड की कॉपी चोरी कर ही लेते हैं। ये भी पॉइंट है। इस निकाहनामे पर जितने गवाहों के दस्तखत हैं उन गवाहों को महरोज अदालत में तो ज़रूर लेकर आएगा। इन गवाहों का बैकग्राउंड चेक करवाओ और ख़ास तौर पर जो निकाह हुआ है उसके बारे में भी पता करें। ठीक है। और दूसरा, ये जो निकाह की तस्वीरें हैं ये भी ज़रा चेक करवाओ कि ये टेम्पर्ड हैं, ओरिजिनल हैं, फोटोशॉप्ड हैं, इनकी क्या असलियत है। बिल्कुल मैडम जी, आप ठीक कह रही हैं। इनके बारे में भी जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है ताकि गवाहों के साथ क्रॉस आसान हो जाएगा। मैं सारी डिटेल्स पता करता हूँ, फिर आपसे रब्ता करता हूँ। ठीक। अरे फिर से आपको खांसी का दौरा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अल्लाह पाक सब कुछ ठीक करेगा। खोल दरवाजा, खोल। बेटा फैसल, देखो कौन है। कौन? कौन है भाई? खोल दरवाजा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तेरे भले के लिए और तुझे समझाने के लिए आया हूँ। महरोज भाई जो है ना, वो हमारे बड़े भाई हैं। जो कह रहे हैं वो कर ले, समझ गया? तो फिर क्या करूं मैं? ये भी तुझे मैं समझाऊं? क्या करूं मैं? जो महरोज भाई बोल रहे हैं वो कर। शाइस्ता को तलाक दे, उसको छोड़ दे। घटिया इंसान, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये अपने जज्बात को है ना कल कोर्ट के लिए बचा के रख, वहां इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, समझ गया? शाइस्ता को छोड़, तलाक दे। आज तुझे समझाने के लिए आया हूँ, अगली बार समझाने का मौका नहीं दूंगा। समझा इसको भैया? समझा? आज आजा देखेंगे। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। चलो। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स
दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। इस वक्त हम आपको अहम खबर दे रहे हैं। कराची में सेशन कोर्ट के बाहर से फैसल नामी शख्स अपनी मुबैना बीवी शाइस्ता के साथ फरार हो गया है। तफसीलात के मुताबिक शाइस्ता ने पहले खाविंद से तलाक लिए बगैर फैसल से शादी कर ली थी, जिस पर महरोज नामी शख्स ने पुलिस से राब्ता किया। महरोज का दावा है कि शाइस्ता उसकी बीवी है, जिस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। मगर दोनों मुलजमान फैसल और शाइस्ता उस वक्त फरार हुए जब उन्हें अदालत में पेश करने के लिए लाया जा रहा था। दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर छापेमार कार्रवाइयां जारी हैं। यार, कोर्ट पहुंचते शाइस्ता उस फैसल के साथ निकल गई और मैंने खुद देखा पुलिस वहां खड़े तमाशा देख रही थी। उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, कोई गोली नहीं चलाई उन्होंने। यार पुलिस भी कैसे गोली चलाती? मुझे पता है स्टेट फायर नहीं कर सकती थी पुलिस। अगर किसी के लग जाती तो? हाँ, किसी के लग जाती, हवाई फायर ही कर देती ना। देख, मैं उस शाइस्ता को छोड़ूंगा नहीं, मैं ढूंढ के निकालूंगा उन दोनों को। यार एक तो तू भी बड़ा सीधा इंसान है। अच्छा एक काम कर, अभी चल, मैं आता हूँ घर पे, ग्राहकों का वक्त है, फ्री होकर आता हूँ। टेंशन मत ले, संभाल लेंगे हम सब, ठीक है? जा तू जा। फैसल, आपने अपनी जान मेरे लिए खतरे में क्यों डाल दी? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया। ये सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे तुम पर एतबार है। मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। यार अब तो यार लाख लाख शुक्र। आप जानते हैं फैसल, मैंने अपने रब से कहा था कि चाहे पूरी दुनिया मुझे कसूरवार ठहराए, मुझे कोई गम नहीं, बस आपको मेरी बेगुनाही का यकीन होना चाहिए। अब चाहे मुझे मौत भी आ जाए ना, तो मुझे कोई परवाह नहीं। अब ये मायूसी की बातें करने का वक्त नहीं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हैदराबाद, और फिर वहाँ से सक्खर। मेरा एक दोस्त गाड़ी लेकर आता ही होगा, वो हमें टर्मिनल ड्रॉप करेगा और फिर कुछ ही देर में हम कराची से बाहर। कौन? कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो। मैडम, निकाहनामे पर मौजूद जो दूल्हा और दुल्हन के गवाहान थे, मैं उनके आईडी कार्ड चेक कर रहा था, तो उनमें से 3 गवाह तो महरोज के दोस्त हैं, जो कि 2 उनमें से एक ही ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, और चौथा जो है वो तो NIC नंबर ही गलत है। ऐसा कोई गवाह इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। खैर, शक तो इसी बात से हो जाता है कि अब फैसल के साथ जो शाइस्ता का निकाह हुआ है, उसमें निकाहनामे पर जो गवाह हैं वो शाइस्ता की फैमिली के जानने वाले लोग हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक निकाह में गवाहान जो हैं वो आपके जानने वाले हों, और महरोज के निकाहनामे पर जो गवाहान है दुल्हन की तरफ से, वो फैमिली कहती है कि हमारे जानने वाले हैं ही नहीं। और अब तुम भी इस बात की तस्दीक कर रहे हो कि वो गवाहान तो सारे महरोज के जानने वाले थे। ऐसा ही है मैम। अच्छा, ये महरोज और शाइस्ता के निकाहनामे पर जिस निकाह ख्वाह के दस्तखत हैं, उनके बारे में तो सुनने में आ रहा है कि उनकी वफात हो चुकी है। ज़रा तुम कंफर्म करो, तफसीलात हासिल करो कि वो जिंदा है या वाकई में उनकी वफात हो गई है। और उन पिक्चर्स का क्या हुआ? निकाह की वो जो तस्वीरें थी उनको चेक करवाया तुमने? क्या पता चला? जी मैडम, मैंने 2 एक्सपर्ट्स से राय ली थी। उनका कहना है कि ये पिक्चर्स जो हैं दोनों ही फेक हैं, और क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, ये फोटोग्राफ्स और निकाहनामा इस बात का सबूत है कि शाइस्ता मेरी बीवी है। इस खबीस इंसान ने अदालत की 4 दीवारी के सामने से मेरी बीवी को अगवा किया, इसे तो कैद होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी मर्जी से गई थी इनके साथ, इन्होंने मुझे अगवा नहीं किया था। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें शर्म नहीं आती इस बगैरत शख्स की हिमायत करते हुए? शर्म तो वाकई आनी चाहिए महरोज साहब, लेकिन इन्हें नहीं, आपको। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि ये निकाहनामा जाली है, इसमें मौजूद शाइस्ता के दस्तखत भी फेक हैं। और रही बात शनाख्ती कार्ड की कॉपी की,
तो वो तो आपने अपने दोस्त उसामा से हासिल कर ली होगी, जिसकी दुकान से शाइस्ता ने मोबाइल सिम कार्ड खरीदा था। ये क्या बकवास है? मेरे पास निकाह के गवाह मौजूद हैं। अरे कैसे गवाह? और कौन सी गवाही? उस पे मौजूद 3 गवाह तो आपके दोस्त हैं, और चौथा गवाह तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन वो वकील साहब, इस निकाह नामे पे तो स्टैंप भी है और ये वेरीफाई हुआ हुआ है। जी इंस्पेक्टर साहब, ये स्टैंप भी इस निकाहनामा को झूठा साबित करती है। देखिए, निकाह 21 दिसंबर 2020 को हुआ है और इसके काजी नवीद साहब का ये डेथ सर्टिफिकेट है, जो कि 17 दिसंबर को यानी 4 दिन पहले इंतकाल कर गए। इंस्पेक्टर साहब, ये सर्टिफिकेट जाली है, मुझे फंसाया जा रहा है। जी झूठ कह रहे हैं। अरे ये सर्टिफिकेट तो जाली हो सकते हैं, लेकिन काजी साहब की कब्र का जो खुतबा है वो तो जाली नहीं हो सकता। उस पे भी 17 दिसंबर की तारीख दर्ज है। लेकिन वकील साहब, वो जो फोटोग्राफ्स हैं वो